उसी जंगल में एक गजेंद्र रहते थे। उस पर्वत के जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र मतलब हाथी निवास करता था। वह बड़े बड़े सख्तशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ हाथी घूम रहा था। जंगल में घूमता हुआ जंगल में भ्रमण करता करता सरोवर में स्नान करने के लिए, सरोवर में पानी पीने के लिए, तालाब था पास में, तो पानी पीने की इच्छा से गया अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ। तालाब में पानी पिया। पानी पीने के बाद गजेंद्र अपनी सूंड में जल भर करके हथनियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर फेंकते हैं। तालाब में पानी पीते पीते उसी जल में क्रीड़ा करने लगे। हथनियों और बच्चों को अपनी सूंड के पानी से नहलवाने लगे। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त सा हो रहा था। उस बेचारे को पता नहीं था कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। प्यारे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान गिराह ने, मगर ने क्रोध में आकर हाथी का पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उसने, उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उसने पहले तो सोचा किसी छोटे मोटे जीव ने पैर पकड़ा होगा, उसे पता नहीं है कि मैंने एक राजा का पैर पकड़ा है। लेकिन जब हाथी जल में शक्तिहीन होने लगा, गिराह उसके ताकत को खींचने लगा, रक्त को शोषण करने लगा, तो हाथी ने अपने शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु छुड़ा नहीं पाया। दूसरे हाथी हथनियों ने, उनके बच्चों ने देखा तो स्वामी के देखा कि मेरे स्वामी बलवान गिराह के मुख में फंस गया है पैर, तो अपने हथनियों ने सूंड में सूंड लगाकर हाथी को खींचने का प्रयास किया। बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, लेकिन हाथी को जब गिराह के मुख से मुक्त न कर सके, तो हाथी के परिवार ने हाथी को ऐसे ही संकट में फंसा छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर लिया। हाथी जब संकट में फंसा है और हथनियां और तमाम उसके परिवार के लोग उसको ऐसे ही मुसीबत में फंसा छोड़ के जाने लगे, तो हाथी ने बड़ी उदासी से देखा उनकी तरफ कि आप लोग हमें मुसीबत में फंसा छोड़ के जा रहे हो। तब हथनियों ने और बच्चों ने शायद यही कहा कि महाराज, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया आपको उबारने का, लेकिन आप निकलते ही नहीं हो, तो आपके चक्कर में हम लोग अपना जीवन क्यों खराब करें। धीरे धीरे करके हाथी का परिवार वहां से खिसकने लगा। हाथी को उस समय बैराग हो गया इस जगत से कि इसी का नाम दुनिया है, कि इस परिवार को, हथनियों को, बच्चों को भरण पोषण के लिए हमने कितना नहीं किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरे मुसीबत का समय आया, संकट का समय आया, तो हमें संकट में फंसा छोड़कर ये सब जा रहे हैं। हाथी को लगा कि यही संसार है। आदमी का जब तक अच्छा समय रहता है, अच्छे दिन रहते हैं, तो परिवार, रिश्तेदार, समाज सब उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आदमी पे मुसीबत आती है, संकट आता है, तो ये समाज, परिवार, रिश्तेदार सब छोड़ के चले जाते हैं। देखो, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, हाथी को तो ये बात समझ में आ गई कि ये संसार का स्वरूप यही है, सच्चे समय का सुख के साथ ही है ये संसार। लेकिन विचार करो, हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पाती।
हाथी को समझ में आ गई और हाथी भगवान का ध्यान करने लगा। लेकिन हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पाती है। देखो भैया, ये जितना भी सकल समाज परिवार ये जिंदाबाद के नारे हमारे साथ बोल रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे बल पौरुष को देख करके, हमारा समय देख करके मेरे साथ लगे हैं। भले दिनन के साथी सब हैं, बंधु सखा सुत नाती, बुरे दिनन को बात न पूछत, बनत प्राण के घाती। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काऊ को नाही। सुख में आन मिलत सब बैठत, रहूं रहे चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काऊ को नाही। हाथी भगवान का ध्यान करने लगा। प्राण संकट में हाथी के, उस समय हाथी भगवान की याद कर रहा है। और पुकारने लगा भगवान के लिए। हाथी संकट में प्राण है, ग्राह खींचता चला जा रहा है जल में अंदर, और हाथी उस समय सब संसार को भूलकर भगवान की याद कर रहा है। नमः शांताय घोराय, मूढ़ाय गुणधर्मणे, नमः शांताय घोराय, मूढ़ाय गुणधर्मणे, निर्विशेषाय साम्याय, नमो ज्ञान घनाय च, नमो नमस्ते खिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमाम्नाय मार्णवाय, नमोऽप्यवर्गाय, नमोऽप्यवर्गाय परायणाय। बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगा है हाथी भगवान की। प्रभु आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य आप हैं। आप मोक्ष रूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। बड़ी भगवान की प्रशंसा में गुण वर्णन किया। भगवान आप बहुत दयालु हैं, आप संकट में किसी को छोड़ते नहीं, आप संकट से उबार देते हैं। आपने उस भक्त को संकट से उबारा, आपने उसके ऊपर कृपा की। ऐसे प्रार्थना करें लेकिन नाम न लें, भगवान का नाम न ले, बस यही कहे कि आपने उसके ऊपर कृपा करी। ऊपर स्वर्ग में बैठे सभी देवता विचार करने लगे कि हमने भी किसी को बचाया, लेकिन ये हाथी नाम तो ले। शंकर जी कहें कुछ ना कह पाए तो बाद में हर हर कह दे, तो उतने भी मैं समझ जाऊंगा कि हमारे लिए कह रहा है। दुर्गा ब्रह्मा दिख सब देवता बैठे हैं तैयारी में कि ये फंसा हुआ है संकट में, पुकार रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं ले रहा है। अंत में भगवान ने विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। भगवान छंदमय गरुड़ पे बैठे, शब्दमय गरुड़ पर बैठ करके, जिसकी सबसे ज्यादा तेज गति है शब्द की। शब्द के बारे में बताते हैं कि शब्द जब अपने मुंह से निकलता है तो 1 सेकंड में संपूर्ण ब्रह्मांड का 2.5 चक्कर लगा देता है। आज शब्द ब्रह्म पे बैठ करके, शब्द गरुड़ पे बैठ के, छंदमय गरुड़ पे बैठ करके ग्राहक गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान दौड़ पड़े।